नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति के YouTube चैनल में आप सभी भैया बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन। पिछले 6 वीडियो हम पिछले कई वीडियो से टेंस पढ़ हमने 6 टेंस देखे हैं। उसमें प्रेजेंट पूरा देख लिया है और पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस को देखा है। आज जो हम टेंस देखने वाले हैं वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट नाम से हमें मालूम पड़ता है कि पास्ट का मतलब भूत और परफेक्ट का मतलब पूर्ण, यानी कि जो भूतकाल के अंदर कार्य हो चुका है, ऐसे वाक्य इस टेंस के अंदर आते हैं। अब हम देखते हैं कि इस टेंस के अंदर क्या पहचान है। इस टेंस की हम वाक्य की दृष्टि से जो पहचान देखें तो हमें यह देखना पड़ेगा कि वाक्य के अंत में यदि चुका था, चुकी थी, मैं पहुंच चुका था, वह जा चुकी थी, चुके थे, वे खेल चुके थे, या था, घंटा बज चुका था, ये थे, वे पहुंच गए थे। इस प्रकार के शब्द आते हैं तो ऐसे वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट के होते हैं। एक बार हम वापिस स्मरण करेंगे, वापिस देखेंगे कि वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे आदि शब्द आते हैं। ऐसे वाक्य पास्ट परफेक्ट के होते हैं। अब हम पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर, पैटर्न या रूल देखेंगे जो हम अफर्मेटिव के अंदर देखेंगे कि अफर्मेटिव के अंदर इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। तो हम देखेंगे इसके अंदर कि सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमने देखा कि सब्जेक्ट के साथ में हेड और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हमने उससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट देखा था। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमने देखा था कि हेड और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। यहाँ पर क्या है तो केवल हेड है। तो हमें यह देखना है कि ही, सी, इट, आई या सिंगुलर के साथ में बी हेड और वी, यू, दे और प्लूरल है तो उसके साथ में बी हेड आएगा और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई शेष है तो उसके पीछे। अब हम कुछ उदाहरणों के द्वारा उसको अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से ये सेंटेंस बनते हैं और इस टेंस को हम अच्छी तरीके से समझेंगे। तो अफर्मेटिव का वाक्य देखिए कि वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। अब वाक्य पहुंच चुके थे, ये देखिए चुके थे। तो वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। अब इसमें देखिए कि सब्जेक्ट को लेना पड़ेगा तो वी और इसके साथ में हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म पहुंच चुके थे तो वी हैड रीच्ड। कहां पर पहुंच चुके थे? होम बिफोर इट रेन। अब देखिए वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे तो देखिए वी हैड रीच्ड, हम पहुंच चुके थे। वी हैड रीच्ड, हम पहुंच चुके थे होम बिफोर इट रेन, बारिश होने से पहले। दूसरे सेंटेंस के माध्यम से हम उसको और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा वाक्य क्या कहता है? अपना पाठ याद करने के पश्चात राम स्कूल चला गया। अपना पाठ याद करने के पश्चात राम स्कूल चला गया। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है तो राम। अब हमें यह देखना है राम वेंट टू स्कूल आफ्टर had learnt, his lesson। तो अब हमने देखा कि राम went to school after he had learned his lesson। यानी कि राम अपना पाठ याद करने के पश्चात राम स्कूल चला गया।
पास्ट सिंपल भी इसमें आएगा, लेकिन मैं आगे बताऊंगा किस प्रकार से आएगा। अभी हमें यह देखना है कि राम वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड लर्न्ड हिज लेसन। अब हम ये हमने अफर्मेटिव में देखा, इसको नेगेटिव में किस तरीके से बदलेंगे, तो नेगेटिव बदलने के लिए हमें मालूम है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाना, तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें हेल्पिंग वर्ब हेड ही है, तो सब्जेक्ट के साथ में हेड और नेगेटिव के लिए नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, सीधा सा सब्जेक्ट के साथ में हेड और हेड के बाद में आ जाएगा नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए, मैंने यह घर नहीं देखा था। अब वाक्य क्या है कि मैंने यह घर नहीं देखा था, तो अब किसने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, तो आई हैड नॉट सीन। अब देखिए, अब वाक्य क्या है, आई सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब और नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैड नॉट सीन किस घर को, इस घर, नहीं देखा था यह घर, तो यह घर के लिए हो जाएगा दिस हाउस। अब वाक्य क्या बनेगा, पूरा वाक्य आई हैड नॉट सीन दिस हाउस। ये वाक्य नकारात्मक, क्योंकि नहीं देखा था, जब नहीं देखा था तो हैड के साथ में नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव में हमने पहले भी पढ़ा है कि इंट्रोगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड है, तो इंट्रोगेटिव में देखिए हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर, और उसके अंत में मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था। तो अब देखिए, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था, अब क्या है, ये वाक्य इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हैड द बेल रंग। देखिए, हेड हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट है वो द बेल और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बज चुका था तो रंग। बिफोर आई हैड या आई रीच्ड द स्कूल। अब वाक्य क्या बनेगा, वाक्य ये बनेगा कि हैड द बेल रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल, और पीछे इंट्रोगेटिव मार्क। इस प्रकार से ये वाक्य है वो इंट्रोगेटिव। अब हम एडवर्ब या उसकी पहचान के माध्यम से समझते हैं कि ये जब परीक्षाओं में आएगा तो हम किस प्रकार से पहचानेंगे। तो इसमें मुख्य रूप से ऐसे वाक्यों में कई बार दो टेंस का भी यूज होता है, लेकिन जब जो खालिस्तान आएगी वो पास्ट परफेक्ट की होगी, तो हमें किस प्रकार से समझना है वो हम समझेंगे। तो इसमें जो एडवर्ब है वो आफ्टर के पश्चात, सामान्यतः आफ्टर के पश्चात है वो पास्ट परफेक्ट का यूज होता है, आफ्टर के पश्चात पास्ट परफेक्ट, और बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होता है। इसमें दो बातें हमें ध्यान देनी है कि आफ्टर के पश्चात और बिफोर से पहले। अब मैंने कुछ सूत्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है कि ये रहा आफ्टर और ये रहा बिफोर। अब मैंने कहा कि आफ्टर के पश्चात, तो आफ्टर के पश्चात ये देखो पास्ट परफेक्ट, यहां पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बिफोर देखिए, ये बिफोर, तो बिफोर के पहले, तो यहां पर पास्ट परफेक्ट, तो यहां पर हो जाएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यदि इसके अलावा देखिए दूसरा जो वाक्य है, आफ्टर के पश्चात पास्ट परफेक्ट है और आफ्टर के पहले है वो पास्ट सिंपल है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। और बिफोर, तो बिफोर पहले पास्ट परफेक्ट है, बाद में पास्ट सिंपल है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। हमें मुख्य रूप से इस टेंस के को ध्यान में रखते हुए हमें ये ध्यान देना है कि क्या आएगा, तो इसमें ये आएगा कि यदि बिफोर है और बिफोर से पहले है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट, और आफ्टर है और उसके बाद में यदि खालिस्तान है तो पास्ट परफेक्ट। अब हम कुछ उदाहरण जो दोनों पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट दोनों समझ में आ जाएंगे किस तरीके से होगा, तो कुछ उदाहरणों के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आफ्टर कोलंबस, अब देखना हमें ये है, आफ्टर कोलंबस हैड डिस्कवर्ड, आफ्टर कोलंबस हैड डिस्कवर्ड अमेरिका, ही तो
रिटर्न टू स्पेन। दूसरा वाक्य देखिए, दूसरे वाक्य में बिफोर दे मूव्ड टू उदयपुर दे हैड सोल्ड एवरीथिंग। अब तीसरे वाक्य को देखिए, तीसरे वाक्य में ये है आफ्टर। अब वाक्य को समझना, ये है आफ्टर। इससे पहले जो खालिस्तान है उसमें सिंपल पास्ट सिंपल भरना है और बाद में जो खालिस्तान है उसमें पास्ट परफेक्ट। तो आप देखिए तीसरा वाक्य, सी खालिस्तान द ओपन कोष्टक में द बॉक्स आफ्टर सी खालिस्तान फाइंड द की। तो अब देखिए अब क्या है आफ्टर, तो इसके बाद में है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और पहले क्या है पास्ट सिंपल। तो क्या हो जाएगा, सी ओपन द बॉक्स आफ्टर, तो सी और यहां पर हो जाएगा हेड फाउंड द की। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, ही खालिस्तान कोष्टक में आस्क मी हर टेलीफोन नंबर बिफोर ही खालिस्तान फोन। अब देखिए यहाँ पर क्या है बिफोर। अब यहाँ पर देखिए ये रहा बिफोर। अब बिफोर में क्या है, पहले खालिस्तान है तो यहाँ पर अपने को भरना है पास्ट परफेक्ट यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर ही और ही के साथ में आ जाएगा हेड आस्क्ड मी हर टेलीफोन नंबर बिफोर ही। तो अब इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी फोन हर। मुख्य इसमें जो ध्यान देना है ये आफ्टर और बिफोर का, बस इतना सा ध्यान दे दिया तो हमें ये पूरा जो टेंस है वो समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को समझने का प्रयास किया। मुझे आशा है कि आपने अच्छी तरीके से समझा और नमस्कार।